जबरदस्त किस्म की शिकस्त दी है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को चारों शाने चित करके रख दिया है, बम्बूजल करके रख दिया है, डिमोलिश करके रख दिया है। क्या कड़ी शिकस्त दी है। मैं कहता हूं इससे बढ़कर जबरदस्त किस्म की शिकस्त आप मगरूर ऑस्ट्रेलियाई टीम को दे नहीं सकते थे। जो रोहित शर्मा की कप्तानी ने भारतीय टीम ने एक हिस्ट्री क्रिएट करके रख दी है और कमाल कर दिया है। एक इनिंग्स और 132 रन के साथ शिकस्त देना ऑस्ट्रेलियन मीडिया के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े बड़े क्रिटिक्स बने फिरते थे, जो जल रहे हैं इस वक्त, आग लगी हुई है पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। भारतीय टीम ने आग लगा के रख दिया है, उनकी रातों की नींदें उड़ा के रख दी हैं। और जो सलूक किया गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, आई थिंक सो कि इंडिया ने बताया है कि इंडिया इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड विदाउट एनी डाउट। यार दे आर जिन्स, ऐसे लगता है कि जैसे ये जिन है और जिनों का मुकाबला जो है वो लिली पुटियंस के साथ हो रहा है, बोनो के साथ हो रहा है। इतना बड़ा फर्क नजर आ रहा है। देखिए पहली इनिंग्स में 177 रन के ऊपर जो है वो ढेर कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, और दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 91 रन के ऊपर पूरी की पूरी टीम को उखाड़ के रख दिया। जब आपके पास रोहित शर्मा जैसा अग्रेसिव कप्तान हो, अग्रेसिव कप्तान, हमारी तरह टुक टुक नहीं, हमारी तरह डिफेंसिव माइंडसेट नहीं। देखिए इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं ये कहता हूं कि उन्होंने साबित किया है कि दे आर वे वे अहेड ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया से बहुत आगे हैं। और उन्होंने, अब ये नहीं है कि वो सिर्फ अपने घर में शेर है भाइयों, उन्होंने अपने घर में भी हराया है और दूसरों के घर में घुसकर उनको हराया। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, उन्होंने साउथ अफ्रीका को जो है वो साउथ अफ्रीका में हराया, उन्होंने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, और अब अपने मुल्क में यह हाल किया है, बैम्बूजल करके रख दिया है, बुलडोज करके रख दिया, क्रश करके रख दिया। कौन सा लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे जी जो इसके लिए? मेरे ख्याल में तो लफ्ज कम पड़ गए। क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है। लेकिन मुझे जो है वो जो 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 ज्यादा मसला मुझे बन रहा है वो हमारे जख्मों के ऊपर नमक छिड़क दिया है ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया ने हमारे जख्म ताजा कर दिए हैं। हमें बताया है उन्होंने कि इस तरह से आप अपनी कंडीशंस का फायदा उठाते हैं। हमारी तरह जो है दिमागों से फारिग, सुस्तुल वजूद और डिप्रेसिव किस्म के हमारे जो माइंडसेट है उसको बहुत बड़ा झटका लगाया। उन्होंने बताया है कि जब आपके पास कोई टीम आती है तो आप जो है वो उस माइंडसेट में चले जाते हैं जिस माइंडसेट में इस वक्त ऑस्ट्रेलिया थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया नहीं खेल रही, ये तो भाई पाकिस्तान खेल रही है। ये वाला माइंडसेट जो पाकिस्तान का हुआ करता है वो ऑस्ट्रेलिया में सराहियत कर गया था, और ऑस्ट्रेलिया इस किस्म की क्रिकेट खेल रही थी। वहां पे हम भी ऐसी क्रिकेट खेल रहे थे भाई। जब ऑस्ट्रेलिया हमारे पास आई थी हम मिन्नतें कर रहे थे। रमीज राजा जो इस वक्त अपने आप को बड़ा चैंपियन समझता है कि मैं फला हूं, मैं ये हूं, और अब जाके रोने रोता है अपने चैनल के ऊपर, उस वक्त हम मिन्नतें कर रहे थे कि खुदा के लिए अपने बॉलर्स को सपोर्ट करो, अपने बॉलर्स को सपोर्ट करो, बैट्समैनों को टफ टाइम दो। उन्होंने अपने बैट्समैनों को टफ टाइम दिया, अपने बॉलर्स को सपोर्ट किया और टर्निंग पिच बनाई, अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक पिच बनाई। हम क्या, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम हार ना जाए और फिर हारते हैं। ये सोच और ये अप्रोच और ये जो माइंडसेट है ये आपको हराता है। देखिए इंडिया एक बड़े एग्रेसिव माइंडसेट के साथ मैदान में उतरा था, और एक ऐसे माइंडसेट के साथ मैदान में इंडियन टीम उतरी कि ऐसे लग रहा था कि जैसे वो ऑस्ट्रेलिया को खा जाएंगे। उनका एक एक बॉलर, उनका एक एक फील्डर, उनका एक एक बल्लेबाज इस ट्राई में था। भले वो आउट हो गए लेकिन वो उन्होंने बिल्कुल ये कोशिश नहीं की कि हमने टुक टुक करना है, हमने ये करना है, हमने वो करना। अरे भाई उन्होंने अग्रेसिव क्रिकेट खेली है, और इस पिच के ऊपर जहां पे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग्स में 177 पे, दूसरी इनिंग्स में 91 पे शर्मनाक किस्म की शिकस्त दी है, उसी पिच के ऊपर इंडिया 400 रन बना रहा है। यह होती है क्रिकेट कि आप अपने बैट्समैन को टेस्ट करें। यह नहीं है कि आप अपने बैट्समैनों को सपोर्ट करें, कोई 200 बना रहा है, कोई 150 बना रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे आपके बॉलर्स जो हैं वो उनकी विकेटें लेने के काबिल नहीं है, उनको सपोर्ट नहीं। बॉलर्स को आपने फट्टड़ कर दिया, आपने बॉलर्स को आपने जो है वो इंजर्ड कर दिया सिर्फ इस वजह से कि आप उनको सपोर्ट नहीं दे सके। ये है क्रिकेट। अरे भाइयों बहुत आगे है इंडिया। दे आर टेकिंग क्रिकेट, they have taken cricket
एज प्रोफेशनल स्पोर्ट। हमारी तरह जो नहीं है ये अल्ले तलल्ले चल रहे हैं, यहां पे मौजें लगी हुई हैं, यहां पे जो है वो क्रिकेट को मजाक बनाया हुआ है हमने, ये वो वाला हिसाब किताब नहीं है। दे आर रनिंग अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। उनको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाते। वहां पर रिश्वत नहीं है, वहां पर दो नंबरी नहीं है, वहां पर टैलेंटेड लोग आते हैं, स्किल्ड लोग आते हैं। हमारी तरह नहीं है कि जी बड़े नाम को इसको ले आओ, उसको ले आओ, फलां को ले आओ। वहां पर आपको पता चलता है कि वो एक टीम खेल रही है, वो टीम खेल रही है और वो अपने मुल्क के लिए खेल रही है। यहां पर इंडिविजुअल गोल्स के लिए लोग खेलते हैं, वहां पर ये नहीं कोई देखता कि जनाब हमें जो है वो पहले अपनी सेंचुरी स्कोर करनी है, फिर अपने मुल्क के लिए बाद में देखेंगे। वहां पे अपनी टीम के लिए देखते हैं। अक्षर पटेल 9वें नंबर पे आके 84 रन मार गया। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे अपनी मेडन सेंचुरी करनी है, उसने ये देखा कि इस वक्त मेरी टीम को क्या रिक्वायर्ड। उसने अपने आप को सैक्रिफाइस किया अपनी टीम के लिए। अरे भाइयों, ये है टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। और उन्होंने नंबर 1 स्पॉट ले लिया ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के लिए ड्राउना ख्वाब साबित होने जा रही है ये सीरीज। अरे ये तो पिच इतनी मुश्किल थी नहीं जिस पिच के ऊपर इंडिया 400 बना सकता है। शर्म आनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया वालों को कि वो इस काबिल नहीं है। अपने मुल्क में जो है वो बने फिरते हैं और फूले फिरते हैं। कहां उनका अपनी कंडीशंस को इस्तेमाल करके यहां पे आके वो लेट गए इंडिया के बॉलर्स के सामने। उनको शर्म आनी चाहिए। और उनका मीडिया जो है वो रोता फिर रहा है, जी फलां ये मसला हो गया, फलां मसला हो गया, उन्होंने पिच। अरे भाई क्या था पिच में? उसी पिच पे वो 400 बना सकते हैं, तो तुम लोग क्यों नहीं बना सकते? तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? तो ये दिखाया है इंडिया ने, ये हमें भी दिखाया है। हमें भी शर्म करनी चाहिए। लेकिन इन बेशर्मों को शर्म कहां आती है? पाकिस्तान वालों को इनको शर्म नहीं आती। इन्होंने क्रिकेट का सत्यानाश करके रख दिया है, सिर्फ अपनी जो है वो डिफेंसिव माइंडसेट के साथ, अप्रोच के साथ। मैं मानता हूं हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट मौजूद है। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान के पास उस टैलेंट को प्रॉपरली नरिश करने वाले लोग नहीं है, उस टैलेंट को लेकर के, उस टैलेंट को हिम्मत और हौसला देने वाले लोग नहीं है, उस टैलेंट को लड़ाने वाले लोग नहीं है। वही टैलेंट जो है जब जाके लीग्स में खेलता है तो वहां पे कप्तान चेंज होते हैं, वहां पे मैनेजमेंट चेंज होती है, तो वही टैलेंट जो है वो जाके वहां पर हैरान कर देता है सबको। वही टैलेंट है ना, टैलेंट तो वही है, वो वहां जाके हैरान करता है। और यहां पर जब बता दिया जाता है कि देखना कहीं हार ना जाना, ये खौफ जब ज़हन में आपके डल जाएगा व्यूअर्स, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये आज बहुत बड़ा लेसन है, ये लेसन है सभी एशियन टीम्स के लिए। इंडिया तो भाई बहुत आगे चला गया। इंडिया ने क्रिकेट को जो है ना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दिया है। उन्होंने बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन बनाया है इसको, और प्रॉपर क्रिकेट को लेकर के चले। ये एक इंस्पिरेशन है। ये वही इंडियन टीम है जो आज से 20 साल 25 साल पहले ये इंडियन टीम भी स्ट्रगल कर रही थी, बट दे हैव टेकन इट सीरियसली। और उन्होंने देखा कि उनकी जो जो खामियां हैं, जो जो गलतियां, उनके ऊपर उनको किस तरह से काबू पाना है, उन्होंने वो पाया। उन्होंने ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है वो काम किया, मेहनत की। और आज उनका अगर नहीं चला सूर्य कुमार यादव, नहीं चला उनका जो है वो विराट कोहली, मानते हैं नहीं चला, केएल राहुल नहीं चला, उनका टॉप ऑर्डर नाकाम हुआ, उनका अकेला रोहित शर्मा जो है वो खड़ा रहा और वन मैन आर्मी के तौर पे वो आगे लेकर के गया। और वहां पर उसका हाथ बटाने के लिए जडेजा आ गया पहली इनिंग्स में। दूसरी इनिंग्स में जो है वो एक ही इनिंग्स बल्कि हुई, जडेजा आ गया, उसके बाद अक्षर पटेल आ गया। और फिर उनकी बॉलिंग देखिए भाइयों, जडेजा ने, जो मैं कहता हूं क्या बड़ा फैक्टर वो इंडियन टीम में शामिल हुआ है। और इंडिया वाज मिसिंग हिम अ लॉट, मिसिंग हिम अ लॉट। ये जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, इससे पहले जडेजा का इंडियन टीम को ज्वाइन करना, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर टीम इंडिया। वो इतना कमाल का ऑलराउंडर है, वो एक अलग इंपैक्ट लेके आया, जादू लेकर के आया है अपनी टीम के अंदर। और उसके बाद अब देखिए अक्षर पटेल को उन्होंने एज ए बैट्समैन यूज किया है, वो एज अ बॉलर उसको उस तरह से यूज ही नहीं किया। और एशमन 5 फॉर, अरे भाई 5 फॉर। और किस तरह से उसने ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को उड़ा उड़ा के बाहर फेंका है। मैं तो हैरान हूं कि ये जो अपने साहब हैं स्मिथ साहब, बहुत बड़े बल्लेबाज बनते फिर रहे हैं। अरे भाई तुम्हारा नॉट आउट जाना किस फायदे का? हाँ, तुम क्या करने गए हुए थे वहां पे पिच पे?
अजीब अजीब कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, रौला बहुत डालते हैं, इसने वो कर दिया, इसने जनाब फलां कर दिया, इसने पिच खराब कर दी, हो जी जडेजा ने जो है वो बॉल टेम्परिंग कर दी, फलां कर दिया। अरे भाई अपनी तो देखो ना, तुम खुद क्या कर रहे हो, खुद क्या कारनामे सर अंजाम दे रहे हो। इंडिया डिजर्व दिस विन, और इंडिया ने वो जीत छीनी है, उल्टा करके रख दिया उन्होंने दुनिया की नंबर 1 टीम को। रातों को नींद नहीं आएगी इनको, नींद हमें